तिलक तराजू से लेकर फारसी में हिंदू मतलब तक, कांशीराम से लेकर उदयनिधि स्टालिन तक, सनातन विरोध की राजनीति। 90 के दशक में जब यूपी में मुलायम सिंह यादव और कांशीराम का गठबंधन बना, तब भी विरोध के केंद्र में सनातन धर्म ही था और 2023 में INDIA गठबंधन के गठन के दौरान भी। दरअसल भारतीय जनता पार्टी, जिसे भारत में हिंदुत्व की राजनीति करने वाला दल कहा जाता है, जब जब बात बीजेपी के विरोध की आती है, लपेटे में हिंदू धर्म और सनातन भी आ ही जाते हैं। जनसत्ता की इस खास रिपोर्ट में हम ऐसे ही सनातन विरोधी नारों की पड़ताल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तिलक तराजू और तलवार। 1980 का दशक। उत्तर भारत में कांशीराम अपनी खुद की पार्टी BSP के जरिए दलित राजनीति का दम भर रहे थे। दरअसल 10 सालों से दलितों की राजनीति करने पर भी उन्हें हासिल कुछ नहीं हुआ था। लिहाजा 14 अप्रैल 1984 को उन्होंने बहुजन समाज पार्टी यानी बसपा बनाई। कांशीराम कई बार तल्ख और तीखे नारों के जरिए अपने कार्यकर्ताओं को एकजुट करते। दलितों को लामबंद करने के लिए उनके कई बयानों पर विवाद भी हुए। उनके बयान तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार से तो सियासी गलियारे में भी सनसनी फैल गई थी। कांशीराम का दूसरा नारा, ठाकुर बाभन बनिया चोर, बाकी सब हैं DS4, ऐसा पॉपुलर हुआ कि कांशीराम एक के बाद एक नारे देने लगे। उन्होंने जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी और वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा जैसे नारे भी दिए। इन नारों का फायदा भी मिला और जिस बसपा ने 1991 में सिर्फ 12 सीटें जीती थी, वो 1993 में 67 सीटों तक पहुंच गई। वैसे बाद में ये नारा बसपा के गले की हड्डी भी बन गया था, मगर उसकी कहानी फिर किसी और दिन। मिले मुलायम कांशीराम। सनातन विरोधी राजनीति बसपा ने सत्ता से बाहर रहकर ही नहीं करी, बल्कि सत्ता मिलने के बाद का जश्न भी हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ नारेबाजी करके ही मनाया। 1992 में बाबरी ढांचा टूटने के बाद जब तत्कालीन बीजेपी सरकार के CM कल्याण सिंह ने इस्तीफा दिया, तो 1993 में मध्यावधि चुनाव हुए। एक बार फिर से राम मंदिर यूपी की राजनीति का सबसे बड़ा मुद्दा बन गया। तब भाजपा ने इस मुद्दे को अपनी मुट्ठी में कैद कर रखा था। ऐसा लग रहा था कि इस बार भाजपा की एक तरफा जीत होगी, मगर मायावती का एक इंटरव्यू हुआ जिसमें उन्होंने कहा, अगर मुलायम सिंह उनसे मिल जाएं तो यूपी में भाजपा और कांग्रेस सहित सभी पार्टियों का सुपड़ा साफ हो जाएगा। माया के इस बयान को मुलायम सिंह यादव ने सीरियसली ले लिया। सपा बसपा कार्यकर्ताओं ने मिले मुलायम कांशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम का नारा दिया। चुनाव में सपा बसपा गठबंधन को जीत मिली और जीत के बाद भी ये नारा बार बार दोहराया जाता रहा। फारसी में हिंदू मतलब। कभी बसपा कभी भाजपा तो कभी सपा में रहकर सत्ता सुख भोगने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य इन दिनों एक के बाद एक सनातन विरोधी बयान जारी कर रहे हैं। 18 सितंबर 2023 को स्वामी प्रसाद हरदोई में संविधान और आरक्षण संरक्षण सेना के कार्यक्रम में पहुंचे थे। इस दरमियान उन्होंने हिंदू धर्म का विरोध करते हुए कहा, हिंदू फारसी शब्द है, फारसी में इसका मतलब चोर, नीच, अधम है। हम इसे धर्म कैसे मान सकते हैं? हम जिसको हिंदू धर्म मानते हैं वो हिंदू धर्म है ही नहीं। अगर हिंदू धर्म होता तो सबको बराबर का दर्जा दिया जाता। हिंदू राष्ट्र की मांग पूरी तरह से संविधान विरोधी है। ऐसा मांग करने वाले देशद्रोही हैं। हिंदू धर्म को टारगेट करने के बाद स्वामी प्रसाद यही नहीं रुके, उन्होंने भाषण में हिंदू देवी देवताओं को भी घसीट लिया। इससे पहले 27 अगस्त 2023 को भी उन्होंने विवादित बयान दिया था। उस वक्त उन्होंने अपना एक वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा था, हिंदू नाम का कोई धर्म है ही नहीं, हिंदू धर्म केवल धोखा है। सही मायने में जो ब्राह्मण धर्म है, उसी ब्राह्मण धर्म को हिंदू धर्म कहकर इस देश के दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों को अपने धर्म के मकड़ जाल में फंसाने की एक साजिश है। सनातन और डेंगू मलेरिया। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन के बेटे और राज्य सरकार में मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने इंडिया गठबंधन के गठन के बाद सनातन विरोधी बयान देकर एक बार फिर विवाद खड़ा कर दिया। उदयनिधि ने 2 सितंबर 2023 को एक सम्मेलन के दौरान दिए गए बयान में कहा, सनातन धर्म सामाजिक न्याय और समानता के खिलाफ है। कुछ चीजों का विरोध नहीं किया जा सकता, उन्हें खत्म ही कर देना चाहिए। हम डेंगू, मच्छर, मलेरिया या कोरोना का विरोध नहीं कर सकते। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और राजनीति की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। नमस्कार।